पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं जी, वो उन्होंने आज हिंदुस्तान को कहा है कि हम आपके साथ दोस्ती बनाने को तैयार हैं और हम आपके साथ जो हैं वो आगे बात को बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए सीरियस जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। आज ये एड्रेस कर रहे थे समिट ऑन मिनरल डेवलपमेंट इन इस्लामाबाद। उसमें उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है लेकिन हम एग्रेसर नहीं है, हमने सिर्फ डिफेंस पर्पसेस के लिए अपना ये न्यूक्लियर सिस्टम जो है वो शुरू किया है। और पाकिस्तान जो है उसने पिछले 75 ईयर्स में 3 वॉर्स जो हैं वो लड़ी हैं, लेकिन उन तीनों वॉर्स के बाद दोनों कंट्रीज जो हैं उसके अंदर ज़्यादा पॉवर्टी आई है, रिसोर्सेज कम होते गए हैं। ये रिसोर्सेज जो हैं डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी के लिए हम लगा सकते थे, लेकिन जिस वक्त तक हमारा नेबर जो है कुछ एबनॉर्मेलिटीज रिमूव नहीं करेगा उस वक्त तक हम पीसफुल और मीनिंगफुल डायलॉग जो है वो नहीं कर सकते हैं। आपको पता ही है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ उस वक्त ख़राब हो गए थे जब ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर के अंदर इंडिया ने रिवोक कर दिया था आर्टिकल 370 अगस्त 5, 2019 को। और उसके बाद पाकिस्तान ने जो इंडियन हाई कमिश्नर था इस्लामाबाद में अजय बिसारिया, उनको वापस भेज दिया था और फिर बायलैटरल ट्रेड भी हिंदुस्तान के साथ ख़त्म कर दी थी। तो वो कहते हैं जी कि शहबाज शरीफ साहब के फ्यूचर एंगेजमेंट इंडिया के साथ उसी वक्त पॉसिबल है कि अगर ये अपना अगस्त 5 का डिसीजन रिवर्स करेंगे, वरना डेडलॉक जो है वो ऐसे ही जारी रहेगा। इसके अलावा जी आपको पता ही है कि चाइना के वाइस प्रीमियर जो हैं ही लिफेंग जो हैं वो इस्लामाबाद में पहुंचे हुए हैं और ऑन द ऑफ कोर्स 10th एनिवर्सरी ऑफ सी पैक उसके ऊपर। तो इसमें शहबाज शरीफ साहब ने इनको आज जो है वो वेलकम किया था और इसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो की गई थी, इन्वेस्टमेंट की इन एग्रीकल्चर, इन आईटी और बहुत सारी और चीज़ों के अंदर। चाइना ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे, पाकिस्तान ने भी कहा कि हम चाइना की दोस्ती की बहुत इज्जत करते हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि सी पैक जो है ओवर 25 बिलियन US डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स लेकर आया है पावर, रोड, हाइडल और पावर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। और हम और भी जो हैं इनके साथ जो है मुआहदे करेंगे और आगे चलेंगे। 3 MOUs जो आज साइन किए गए हैं, एक तो वो जो मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल और चाइना के नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म्स कमीशन वाइस चेयरमैन हैं उन्होंने किए हैं, दूसरा भी इन्होंने किया है। और तीसरा जो है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी जफर हसन और चाइनीज़ चार्डी अफेयर्स पैंग चंगजू के बीच में हुआ है, जो कि डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर है, जिसमें कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स का एक्सचेंज और टेक्निकल कमेटी प्रमोशन और ये जो प्रोटोकॉल्स हैं फाइटो सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर और पाकिस्तान से जो ड्राई चिलीज़ जो बेची जाएंगी चाइना को, उन तमाम सिलसिले के ये 3 MOUs थे। आज शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब की फिर से तारीफ करते हुए कहा कि सी पैक जो है 10 साल पहले नवाज शरीफ साहब ने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ साइन किया था और उसके बाद से जो है पाकिस्तान के अंदर काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आई है। चाइना के वाइस प्रीमियर ही ने भी यही कहा कि यस, पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉस्पेरिटी आई है तो हम और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी देखना चाहते हैं और सी पैक इसके अंदर, जिसकी कि अब सेकेंड फेज़ के अंदर अब हम एंटर हो रहे हैं, वो पाकिस्तान को और भी ज़्यादा फैसला देगा। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान के जो हिडन रिजर्व्स हैं उनके अंदर आके इन्वेस्ट करें। आज ये एड्रेस कर रहे थे पाकिस्तान मिनरल समिट से इस्लामाबाद के अंदर। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हमको कभी भी होप लूज़ नहीं करनी चाहिए, हमेशा हमको बहुत हार्ड वर्क करके और आगे बढ़ना चाहिए। और उन्होंने इनवाइट किया फॉरेन इन्वेस्टर्स को और उन्होंने कहा जी आप यहाँ पे आएँ और पाकिस्तान के जो रिच मिनरल रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद देम, उनको आके आप एक्सप्लॉइट करें। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर हम अब न्यू रूल्स लेकर आएंगे जिसमें कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा फॉर इन्वेस्टर्स। और वो कहते हैं कि जी हमको भी एज अ यूनिट काम करने की ज़रूरत है और तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि एक एस्टैब्लिशमेंट वी कैन एस्टैब्लिश अ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसकी के वजह से ये सारे जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उनको तय किया जाएगा। तो भाएं तुसी मतलब है क्या ही दियो कि प्राइम मिनिस्टर मुल्क दा मैं वां, शहबाज शरीफ एवं ही पपेट है, मतलब है तुसी की मजाक आसिम मुनीर साहब मचाया है, मतलब है व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। हर चीज़ में आप आके अपने मशवरे दे रहे हो। आप भाई मिलिट्री के चीफ हो कि आप प्राइम मिनिस्टर हो कंट्री के? हर चीज़ में आप आके बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर हम ऐसे करेंगे, मिनरल्स हम ऐसे एक्सप्लॉइट करेंगे, ये हम ऐसे करेंगे, मुल्क के लिए ये अच्छा है। पायन फिर मतलब मिलिट्री दा चोला उतारो ना, फिर की मजाक है।
ये ना करो, ठीक है जी। अच्छा जनाब, नेशनल असेंबली के अंदर आज एक बिल पास किया गया है जिसको कि अमेंड किया गया है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, जिसमें कि कहा गया है कि अगर कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टाफ या जो इनके इन्फॉर्मेंट्स या उनके रिसोर्सेज जो हैं उनको अगर कोई उनके बारे में कुछ डिस्क्लोज करेगा इंफॉर्मेशन, तो उसको जो है सज़ा दी जाएगी, उसको 3 साल की कैद हो सकती है और बहुत सारा फ़ाइन भी हो सकता है, तकरीबन एट द ट्यून ऑफ 10 मिलियन रुपीज़ तक भी। उन्होंने कहा जी कि जो बिल ये आज पास हुआ है उसमें उन्होंने कहा जी कि हम जो है यहाँ पे सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की इंश्योर करना चाहते हैं, और इसके अंदर उन्होंने ऐड किया है एक सेक्शन CA अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटीज, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि लोग जो कि अबेट, इंसाइट या कि कंस्पायर करते हैं उनको पनिशमेंट दी जाएगी, क्योंकि आप ये इंफॉर्मेशन जो है बिल्कुल दे नहीं सकते। एक और डेफिनेशन इन्होंने इसके अंदर ऐड की है, एंड दैट इज ऑफ एनिमी इन सेक्शन 8A, कि अगर कोई भी बंदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ये फॉरेन पावर्स के साथ काम करेगा और नॉन स्टेट एक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशंस या एंटिटीज़ के साथ काम करेगा तो उसको गिल्टी समझा जाएगा, क्योंकि वो सेफ्टी ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट है। तो और भी बहुत सारी इसके अंदर जो हैं वो क्लॉजेज और सेक्शंस जो हैं वो लाए गए हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं नेशनल असेंबली की जो वेबसाइट है उसके ऊपर। इस तरह के पाकिस्तान पार्टी के जो अब नए लीडर हैं और फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब की ये जो बिटरनेस है इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ साहब के साथ जो PMLN के लीडर हैं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा जी कि हम इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लाना चाहते हैं, लेकिन वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे होंगे जब तक कि कंट्री के अंदर सिचुएशन जो है वो प्रॉपरली ठीक नहीं होएगी। उन्होंने प्रपोज किया कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो साइन करने की जरूरत है ताकि चीज़ों को नॉर्मलसी की तरफ लाया जा सके। वो कहते हैं जी कि अनलेस एंड अनटिल एक स्टेबल और जो है वो नॉर्मल कंट्री के अंदर एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो उसमें पोल्स जो हैं वो कैसे कंडक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई उसके अंदर फिर प्रॉब्लम्स आएंगे रिजल्ट्स के, उनको फिर सॉल्व नहीं किया जा सकेगा। तो इसलिए ये टेंशन्स ख़त्म करने की ज़रूरत है और हमको ज़रूरत है कि हम कंट्री को नॉर्मल मोड के अंदर लेके जाएं अगर हमको आगे चलना है। ये जनाब हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा के अंदर हुए हैं कुछ हिंदू मुस्लिम फसादात, और उसके अंदर 5 लोग इंक्लूडिंग नायब इमाम ऑफ मॉस्क जो है उनकी डेथ हुई है और 50 और लोग जो हैं वो इसके अंदर ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा देखा गया है कि एक मॉब 70 to 80 लोगों का एंटर हुआ था यहाँ पे अंजुमन जामिया मस्जिद के अंदर, और उसने इमाम को छुरियाँ मार मार के जो है उनकी हत्या कर दी। और इन लोगों को जो है उसके बाद फिर उन्होंने जो है मस्जिद को भी बर्न कर दिया। तो इन लोगों को अब आइडेंटिफाई पुलिस कहती है वो कर लिया है और उनको पकड़ेंगे अब जल्दी ही। ये राइट्स उस वक्त शुरू हुए जब ये एक रिलीजियस प्रोसेशन ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा जो थी वो यहाँ से मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया नू रीजन से गुजर रही थी, और यहाँ पे जो है फिर दोनों के बीच में झड़पें हुई, क्योंकि यहाँ पे ऊंची ऊंची आवाज़ में नारे लगाए गए जब मस्जिद के अंदर कोई अजान या नमाज का वक्त चल रहा था, और उसकी वजह से कुछ लोगों ने आके जब इनके ऊपर पत्थर वगैरह बच्चों ने फेंके तो उसकी वजह से फिर इन्होंने घुस के मस्जिद के अंदर ये सब कुछ किया। यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज जो हैं उनको सस्पेंड किया गया है, और सारे इलाके के अंदर भी जो है वो पुलिस और रेंजर्स जो हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर साहब, उनका कहना है कि ये क्लैशेस जो हैं मेरे सूबे के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी है। 44 FIRs यहाँ पे रजिस्टर की हैं, 70 लोगों को कस्टडी में लिया गया है, और 16 कंपनीज ऑफ सेंट्रल फोर्सेस एंड 30 कंपनीज ऑफ हरियाणा पुलिस जो हैं वो यहाँ पे नूक एरिया में आ गई हैं, और यहाँ पे जो है उन्होंने बहुत सारी लोगों ने इस झगड़ों में शॉप्स भी जलाई, व्हीकल्स भी जलाए, और ज़्यादातर ये जो है जो व्हीकल्स जलाने की खबरें जो हैं बादशाहपुर गुरुग्राम से आई। तो ये सारी अब जो फोर्सेस बुलाई गई हैं ये कहा गया है कि इनको अब कंट्रोल करेंगे। And this portion of the news is brought to you by Smart Opticals, designer glasses, sunglasses, wide selection at competitive prices, direct billing with most insurance providers. On top of that वहाँ पर अपने आई एग्ज़ाम के लिए इनके पास डॉक्टर मौजूद हैं, आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं इनसे। साज़ व आवाज़ का हवाला देने पर स्मार्ट ऑप्टिकल पर आपको मिलेगा 25 से 30% डिस्काउंट, और आपने जाना है 2275 ब्रिटानिया रोड मिसिसागा में।
या इनकी वेबसाइट पे चले जाएं www.smartopticals.ca 9058212444 इनका फ़ोन नंबर है। फन एंड लंच आज़ादी क्रूज़ साहब सैटरडे अगस्त 12 को होने जा रहा है ये। यहाँ पर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ जा सकते हैं इस क्रूज़ पर। अयूब सिपरा साहब को कॉल करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप 4165770055 पर। और साहब और क्या बताऊँ आपको मैं, माई इंश्योरेंस ब्रोकर के वकार अजीम साहब कहते हैं कि घरों की, गाड़ियों की या बिजनेसेस की आपको इंश्योरेंस चाहिए हो तो वकार अजीम साहब से कांटेक्ट कर लें 4163022525। जी हाँ जी, राजा बादशाह साहब जो हैं वो ऑल स्टेट एजेक्स में होते हैं और वो कहते हैं जी कि अगर आपको 2 गाड़ियाँ और एक घर का इंश्योरेंस कराना है तो आप $1,775 तक जो हैं वो सेव कर सकते हैं। तो राजा बादशाह साहब को आप कॉल कर सकते हैं at 647-792-0299। इसके अलावा अगर आपको अच्छा हेल्दी खाना खाना है तो नान कबाब पे जाएं, उनका नया जो लोकेशन है उसके ऊपर आप बहुत एम्बियंस जो है उसको बहुत कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं खाने के साथ साथ। I mean, of course, इनका नंबर है 4162858191 और ये लोकेटेड हैं 5042 सैटेलाइट ड्राइव, यूनिट फिल्मी 3, मिसिसागा, नान एंड कबाब। ठीक है जी, तो ये हैं जनाब किस्से। अच्छा जी, पार्लियामेंट के अंदर, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर मणिपुर के मुद्दे को लेके जो हैं वो स्टैंड ऑफ अभी तक चल रहा है। आपको पता ही है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर ऑपोजिशन जो थी उनका कहना था कि मोदी जी को सामने आके मणिपुर के किस्से के ऊपर बात करने की ज़रूरत है। ऑपोजिशन इंडिया अलायंस जो है वो अब इस ऑफेंसिव को आगे लेकर और चल रही है और वो कह रहे हैं जी कि अब हम इसको राष्ट्रपति भवन पे लेके चलेंगे। और इनके साथ जो थे कांग्रेस इसको लीड कर रही थी। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मलिक अर्जुन खरगे, उन्होंने आज प्रेस के साथ बात भी की और ये 21 एमपीज जो थे वो वैसे भी लास्ट वीक गए थे अभी यहाँ पे विजिट करने के लिए मणिपुर में। मलिक अर्जुन खरगे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि अब ये सारे का सारा मामला जो है हम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के पास लेके जाएंगे क्योंकि वो जो है स्केड्यूल्ड कास्ट से हैं, तो उनसे हम कहेंगे कि मोदी जी को बोलें कि ये आएँ। ये कॉन्स्टेंटली जो राज्यसभा है उसके जो मानसून सेशन चल रहा है उसको डिस्टर्ब किया जाता है, इसलिए कि ऑपोजिशन कहती है कि हम कुछ भी यहाँ पे चलने नहीं देंगे जब तक कि मोदी जी आके सॉरी नहीं बोलेंगे और आपको सू मोटो जो है वो स्टेटमेंट मोदी जी को देनी पड़ेगी अंडर रूल 267। लोकसभा के अंदर भी आपको पता ही, हमने आपको बताया था कि ऑपोजिशन जो है एक नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आई थी जिसमें कि वो फोर्स कर रही है मोदी जी को कि आप हाउस में आके इस बात का जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा था कि जो कुछ मणिपुर में चल रहा है इट शोज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर देयर। तो उसके रहते हुए कांग्रेस के मलिक अर्जुन खरगे साहब, क्योंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं राज्यसभा के अंदर, तो उन्होंने कहा जी कि ये जब भी हम कहते हैं मोदी जी सामने आए तो हमको थ्रेटन करना शुरू कर दिया जाता है और कहा जाता है कि हम तुमको पनिश करेंगे अगर तुमने हाउस को डिसरप्ट किया है। और हमारी एक जो एमपी हैं राजनी पाटिल, उनको लास्ट सेशन में सस्पेंड किया गया था और अभी तक वो सस्पेंशन रिवोक नहीं की गई है। तो ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है? ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। बल्कि आज तो मलिक अर्जुन खरगे ने कहा कि ये हिटलर शाही है। ये तो इसको तो डिक्टेटरशिप का भी नाम नहीं है, हिटलर शाही है। और इसके बाद जब ये सुना नहीं उन्होंने और मोदी जी ने जवाब नहीं दिया तो ना सिर्फ जो इंडिया ऑपोजिशन है वो सिर्फ बाहर गई, बल्कि बीआरएस के लीडर जो हैं केशव राव साहब वो भी चले गए और सारी जो आज ऑपोजिशन थी फिर उसने वॉकआउट किया और उन्होंने कहा जी जब तक इस बात के ऊपर मुद्दे पे बात नहीं होगी हम जो है प्रोसीडिंग्स आगे नहीं चलने देंगे। अनुराग बासु आपको पता ही है कि फिल्म मेकर हैं इंडिया के और वो अब एक जज भी हैं सुपर डांसर चैप्टर 3 के अंदर। तो उन्होंने कहा है जी कि मैं अपने आप को डिफेंड बिल्कुल नहीं करूंगा जिस तरह के मैंने कमेंट्स दिए थे और यानी जिस तरफ मैंने लीड किया था बच्चों को उस पे। हुआ ये है कि आपको पता ही है कि ये जो सुपर डांसर चैप्टर 3 है इसमें जजेस हैं 3, एक अनुराग बासु हैं, एक शिल्पा शेट्टी हैं और एक गीता कपूर हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिनके साथ ये बहुत देर तक काम करते हैं। उसका जिक्र करते हुए अनुराग बासु ने कहा कि ये बच्चे जो हैं कभी कभी ऐसी बातें कर देते हैं तो हम उनको इग्नोर करते हैं। लेकिन हुआ ये कि एक शो के बीच में एक
बच्चा जो माइनर था उसने कुछ ऐसी बातें की कि जो बहुत ही ज़्यादा फिर इनअप्रोप्रिएट किस्म के क्वेश्चंस किए गए। इसको देखते हुए जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स थी उसने, ये जो शो के मेकर्स थे, उनको एक इशू किया था नोटिस, और उन्होंने कहा था कि ये इतना बेहुदा कंटेंट इतने छोटे बच्चों के साथ जो है वो नहीं किया जा सकता। आज उसी के ऊपर अनुराग बासु बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये एक डांस रियलिटी शो है, इसमें बच्चे कभी कभी गलती से भी कोई बात करते हैं, तो मुझे चाहिए था, क्योंकि मैं भी एक बाप हूं 2 बच्चों का, तो मुझे चाहिए था कि मुझे कॉन्वर्सेशन को उधर ही रोकना चाहिए था और उसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं जान देना चाहिए था। तो इसलिए मैं बिल्कुल अपने एक्शन के लिए सॉरी बोलता हूं और मैं उसके लिए जो है बिल्कुल मैं मानता हूं कि वो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट था मेरा तरीका। अच्छा जनाब, शोले किस किस ने नहीं देखी? किस किस ने नहीं देखी? हाँ, किस किस ने नहीं देखी, ये सवाल है। हाँ, ये सवाल ये है किसने नहीं देखी? नहीं देखी। हाँ जी। कभी हो सकता है कि शोले जैसी फिल्म किसी ने ना देखी होए, जो अंधा भी कोई होगा उसने भी देखी होगी। अंधे ने भी देखी। हाँ, अंधी ने भी देखी। ऐसी जबरदस्त ये 1975 की जनाब ये फिल्म थी शोले, है ना जी। और इसमें आपको पता ही है कि हर कोई कैरेक्टर जो था, एक था गब्बर सिंह था, एक वो ठाकुर था, एक फिर वो जय और वीरू थे। क्या जबरदस्त कैरेक्टर थे। अच्छा जी, आज इसके ऊपर बड़े खुलासे किए हैं एक जो बॉलीवुड के एक्टर हैं आदिल हुसैन साहब ने, और उन्होंने 2 क्लिप्स साथ साथ में डाले हैं। उन्होंने कहा जी कि आप सोच सकते हैं कि रमेश सिप्पी की ये जो आइकॉनिक मूवी थी शोले, इसका जो एक वो जो मेडिटेशन सीक्वेंस था जिसमें कि गब्बर सिंह यानी कि अमजद खान ने ठाकुर यानी कि संजीव कुमार की सारी जो फैमिली थी उसको शूट डाउन कर दिया था, ये पूरा सीक्वल उठाया था इन्होंने सर्जियो लियोन के वंस अपॉन अ टाइम इन वेस्ट से। 1968 की ये फिल्म थी। तो जब उन्होंने ये लिखा तो जनता तो भड़क गई बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा कि भाई क्या है ये, फिर ये क्रिब करते हैं बॉलीवुड वाले कि हमको ऑस्कर नहीं मिलते, अपना ओरिजिनल काम तो कोई ये करते नहीं है। दूसरे ने कहा जी कि फिर ये तो रोते रहते हैं बॉलीवुड वाले कि बड़ी पायरेसी चल रही है, तो पायरेसी चल रही है तो तुम तो खुद भी यही कुछ कर रहे हो। तो बड़ी फिर आज दुनिया जनाब भड़की। मगर अगर ऐसा कुछ है तो सो व्हाट, वी क्रिएटेड आवर ओन। या एग्जैक्टली। बंदे तो हिंदुस्तानी थे ना, बंदे हिंदुस्तानी थे ना, हमने वहाँ पे सारे गोरे थे, वहाँ से क्लिप लेके थोड़ी ना डाला है। हाँ एग्जैक्टली, वो तो सारे गोरे थे, हमारे तो सारे हिंदुस्तानी थे बंदे हैं। ये कोई एतराज करने की बात है? आदिल हुसैन साहब क्या करते हैं आप? इतनी प्यारी फिल्म की आपने तैया पंचा कर दी है। बिल्कुल हम नहीं खेल रहे आपके साथ। हाँ जी, ठीक है। अच्छा जनाब, आज एक इंटरव्यू सामने आया है शक्ति कपूर साहब का, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि मिथुन चक्रवर्ती ने मुझे बचाया भी, लेकर मुझे एक दफा एक हॉस्टल के कमरे में बंद कर दिया था। वो कहते हैं जी कि जिस वक्त मैं फिल्म इंडस्ट्री से मैं इधर ये फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में आया एक्टिंग सीखने के लिए, तो मैं तो पहले दिन से ही अपने आप को स्टार समझना शुरू हो गया था। लेकिन जब मैं आया तो जो मेरे सीनियर थे, जिसके अंदर मिथुन चक्रवर्ती भी थे, वो बहुत ज्यादा मुझे रैगिंग करते थे। तो एक दफा वो मुझे कमरे में ले गए, मुझे उन्होंने वहां पे वो कमरा बड़ा जो था वो डार्क था, उसमें उन्होंने मेरे बालों का बड़ा जोक बनाया बाकी लोगों ने, और फिर मेरे बाल काट दिए। उसके अंदर मैंने कुछ खराब वर्ड्स के, तो उसके बाद फिर इन्होंने मुझे कहा कि बहुत शदीद सर्दी थी वहां पे कि तुम 20 घंटे तक सर्दी में स्विमिंग करो। तो मेरी हालत खराब हो गई थी कि मैंने कहा भाईजान मुझे छोड़ दें, मैं जो है वापस दिल्ली चला जाऊंगा पुणे से, मैं पुणे में रहूंगा ही नहीं। तो फिर वो कहते हैं जी कि क्योंकि सीनियर्स जो थे बड़े तप गए थे, तो मिथुन चक्रवर्ती फिर उसको साइड पे लेके गए और उन्होंने कहा कि भाई आइंदा सीनियर्स के साथ बदतमीजी भी नहीं करनी है तुमने, और कुछ गलत बात भी नहीं करनी है। क्या हुआ, थोड़े से बाल काट दिए, फिर से तुम्हारे आ जाएंगे बाहर। उन्होंने उनको हॉस्टल में बंद कर दिया, दूसरों को ये बताने के लिए कि भाई वो दिल्ली वापस चला गया, चलो छोड़ दो उस लड़के को। लेकिन असल में जो थे वो ही केम टू हिज रेस्क्यू एक्चुअली, तो इन्होंने इनको सेव किया। और जनाब, पाकिस्तान हॉकी स्क्वाड जो है हिंदुस्तान में पहुंच चुका हुआ है टू प्ले एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। आपको पता ही है कि 3 अगस्त से ये शुरू हो रही है चेन्नई के अंदर। लेकिन इसके अंदर इनके जो हेड कोच हैं शहनाज शेख, जिनको कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कुछ अर्सा पहले जो है वो अपॉइंट किया था, उनको अभी तक वीजा नहीं मिला है। तो लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान जो है अपने मैचेस हो सकता है कि अपने कोच के बगैर खेले। लेकिन पाकिस्तान फेडरेशन हॉकी फेडरेशन जो है वो कह रही है कि वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद। तो हो सकता है कि हमको मिल जाए उनके लिए वीजा, जैसे ही मिलेगा हम उनको भेजेंगे। बहरहाल टीम जो है वो हिंदुस्तान पहुंच चुकी है। पीसीबी जो है उसने आज बताया है, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसने बताया है कि पाकिस्तान का जो है फिर से श्रीलंका जाएगा 3 मैच ओडीआई सीरीज खेलने के लिए अफगानिस्तान के अगेंस्ट। पहला मैच जो है ये हम टोटा में खेलेंगे ऑन अगस्त 22 और फिर उसके बाद जो है 24 को
और उसके बाद जो फाइनल इनका दूसरा जो है वो 24 को है और फाइनल जो होएगा वो कोलंबो में होएगा अगस्त 26 को। तो इससे पहले भी जो दोनों टीम्स हैं वो खेल चुकी हैं काफ़ी सारे मैचेस, 4 ओडीआईज खेले हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने। पाकिस्तान ने सारे जीते हैं और 2 लास्ट जो दोनों ने खेले थे ओडीआईज आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2019 में। तो इसको समझा जा रहा है कि जैसे ये जो ओडीआई एसीसी मेंस एशिया कप होने वाला है उसमें हेल्प मिलेगी पाकिस्तान को अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। एंड जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय And this part of the program is being brought to you by Rocky and Rani। भाई मैंने ये बहुत अरसे के बाद कोई इंडियन फिल्म देखी। मैंने तो आपको पता है, शायद आपको बुरा भी लगे जो शाहरुख खान के बड़े चाहने वाले हैं, कि मैंने तो पठान भी सिर्फ 10 मिनट के लिए देखी थी, उसके बाद मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। तो ये जो फिल्म है रॉकी एंड रानी, ये मुझे तो देख के बड़ा मज़ा आया। बड़ी क्यूट सी लव स्टोरी है और जो क्रेजी इंतहाई चीप किस्म की जो एक्टिंग है इसके अंदर, तो उसमें आप थोड़े मज़े ले सकते हैं, आपको हंसी आ सकती है रणवीर सिंह की। तो रणवीर सिंह ने इसके अंदर जैसे वो पूछते हैं हाउज यू, हाउ डू यू डू के बजाय या हाउ आर यू डूइंग, हाउज यू इस तरह करके, हाँ हाउज यू इस तरह करके इन्होंने बड़ी फनी किस्म की अंग्रेजी बोली है और बताया गया कि इंतहाई पैसे वाला और अनपढ़ जाहिल है। और आलिया भट्ट तो जनाब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हुई हैं। हाँ, और वो है कॉम्बिनेशन, हाँ बंगाली और ये हैं भी पंजाबी। तो जो है वो बड़ा ही खतरनाक किस्म का कॉम्बिनेशन दिखाया है फिल्म में इनका, लेकिन फिर ये आपस में मिल जाते हैं एंड पे। लेकिन बड़ी क्यूट थी ये लव स्टोरी। तो आई मीन अगर आप इन दोनों को पसंद करते हैं ज़रूर देखें। ये आई मीन जस्ट यू नो अ सिली काइंड ऑफ अ थिंग, वंस इन अ व्हाइल ऐसा गिग आप देखा करें जस्ट टू रिलैक्स योरसेल्फ। बन नहीं रहे हैं, डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स से बेहुदा वैसे भी फिल्में बनती हैं। तो ये वो फिल्म है सिली सी जो कि आप देख सकते हैं बच्चों के साथ, हंसी मजाक भी बैठ, हंसी मजाक है, इंतहाई सिली एक्टिंग उसमें की है उसने। और ये जो है रणवीर सिंह ने और बटन खोले हुए हैं सारे। कैरेक्टर कॉल्स फॉर, हाँ कॉल्स फॉर इट, या कॉल्स फॉर इट, कैरेक्टर कॉल्स फॉर इट। बताया हुआ उसको पंजाबी जाहिल पैसे वाला, अच्छी बात, हर वक्त गुच्ची पहन के फिर रहा है और इस तरह पैसा इतना अन्ना है इसके पास लेकिन बात नहीं करनी आती। तो भाई आपके 20 बच्चों के दांतों में खराबी हो गई हो, खांसने में मुश्किलात पैदा हो रही है, तो साहब आपको मैं जगह बताता हूँ। डेंटिस्ट्री और मिसिसागा पहुंच जाएं आप। डेंटिस्ट्री और मिसिसागा, फैमिली कॉस्मेटिक्स, ब्रेसेस एंड इम्प्लांट डेंटिस्ट्री क्लोज टू योर होम। 150 येलो एवंस बुलेवार्ड एंड दूसरी लोकेशन है 65 मॉन्टपेडर स्ट्रीट। दोनों आर लोकेटेड इन ब्रैम्पटन। डॉक्टर नाजिया रहमान यहाँ पर होती हैं। किसी भी दांतों के इलाज के लिए आप पहुँच जाइए डॉक्टर नाजिया रहमान के पास। 9058721100 इनका फ़ोन नंबर है। भाई कोई भी पार्टी हो, छोटी मोटी पार्टी हो, बड़े से बड़ी पार्टी हो, 1200 लोग क्या 1400 लोग भी अगर आपने इनवाइट किए हैं तो साहब हमें नहीं भूलिएगा, शाहजहाँ को भूल सकते हैं आप। यहाँ पर 1400 लोगों के बैठने की जगह है और इमैक्युलेट बैंक्वेट हॉल। haven't seen this kind of banquet hall before। पहुंच जाइए आप चांदनी क्या कहते हैं उसको, चांदनी विक्टोरिया साहब, ये आपको मिलेगा 2935 ड्रू रोड मिसिसागा में। 32 रूम्स का लग्जरी होटल जो है राइट बिसाइड इट। तो अपने जो गेस्ट बाहर से आ रहे हैं उनको रखने की जगह आपको फर्स्ट क्लास मिल गई है। अपने घरों के करीब ना रखें उनको, यहाँ चांदी के 647-965-3823 चांदनी विक्टोरिया। और या आप इनकी वेबसाइट पे चले जाएं www.chandnivictoria.ca पे जाके आप देख लें ब्यूटीफुल बैंक्वेट हॉल। हम तो जी इनको ब्यूटीफुल उस वक्त समझेंगे जब ये हमें अपने होटल के रूम में बुला के रखेंगे। हम तो इनको तब समझेंगे ब्यूटीफुल। ठीक है जी, सानू बुलाओ भी, कोई 2-4 दिन साड़ी कोई इज्जत खातर करो, कोई वीकेंड होते तो फिर असं मनांगे तुसी बड़े जबरदस्त किस्म करो। ठीक है महेश भाई, वरना हम नहीं मानते। हमने देखा ही नहीं, मुंह बोल लिया था हमने। अच्छा जी, अच्छा जनाब, पाकिस्तान के स्ट्रीट्स के जो बच्चे ये जो आए थे ना बड़े बड़े फुटबॉलर, ये जो पाकिस्तान के लियारी से जो बच्चे और इधर उधर से उठा के लेके गए थे बिल्कुल गलियों से मोहल्लों से, जो कि खेल रहे थे फुटबॉल और जिनका टैलेंट देख के जो बड़ा अमेज हो गए थे, जो कुछ आए थे यूरोपियंस जो थे, जो उठाकर उनको लेकर गए हैं जनाब। कमाल कर दिया उन पाकिस्तानी स्ट्रीट्स बच्चे के फुटबॉल की जो टीम है उन्होंने जनाब। ये जो आपको पता ही है कि नॉर्वे कप चल रहा है यहाँ पे ओस्लो के अंदर,
पहले इन्होंने पाकिस्तान ने बीट किया वहां पे फ्रिग ओस्लो एफके की टीम को 11-1 से हराया, और उसके बाद जनाब आज एरवोल आईएल जो है उसको 2-1 से इन्होंने हराया। तो जनाब कमाल कर दिया ये जो पाकिस्तान के स्ट्रीट फुटबॉलर्स हैं उन्होंने, और बैक टू बैक इन्होंने अब जो हैं 2 विक्ट्रीज ली। अमेजिंग अमेजिंग जी बिल्कुल। और इन बच्चों की हालत ये थी माजिद भाई के रेत में ये उसमें खेल रहे थे, बीच के ऊपर पैर में जूता तक भी नहीं था, और टैलेंट ऐसा था कि तभी इनको उठाकर लेकर गए थे लड़कों को, ऐसा है। और इसके अलावा अनदर गुड न्यूज, पाकिस्तान के जो हॉर्स राइडर हैं जी उस्मान खान, जो कि लाहौर के रहने वाले हैं, अपने घोड़े के साथ जनाब इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है कि पेरिस ओलंपिक्स में ये अब देखे जाएंगे, और ये जो हैं हिस्सा लेंगे इवेंटिंग के अंदर, जो कि एक कॉम्बिनेशन होता है ऑफ क्रॉस कंट्री, और इसके अंदर शो जंपिंग होती है, ड्रेसेज होती है, जिसमें कि देख सकते हैं कि आपके राइडिंग स्किल्स क्या हैं। ये इन्होंने अपना दिल नहीं छोड़ा उस्मान खान ने। ये जो थे पहले जो इन्होंने जो अपनी एलिजिबिलिटी अभी आयरलैंड में बनाई है, उससे पहले भी ये जो थे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी और बेल्जियम के अंदर। और ये फ्रांस जब ट्रैवल करके जा रहे थे अपने ये करने के लिए, क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लेने के लिए, तो उससे ये बहुत सारे कंट्रीज में से गुजर के गए, और बैक टू बैक इन्होंने जो है सेकंड क्वालिफिकेशन ली है ओलंपिक्स के लिए। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक्स में ये इसलिए नहीं जा सके थे कि अनफॉर्चुनेटली इनका एक्सीडेंट हो गया था, और वो एक्सीडेंट इतना सीवियर था, ना सिर्फ इनको बहुत बुरी चोटें आई थी बल्कि इनका जो घोड़ा था वो भी मर गया था उसके अंदर, तो इसलिए ये टोक्यो ओलंपिक्स में नहीं जा सके। तो अब ये अपना जो इनका घोड़ा है दूसरा वाला मेराज, उसके साथ ये compete करेंगे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे इन ओलंपिक्स इन हॉर्स राइडिंग। एंड जनाब जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की लड़कियों ने तो जनाब आज कमाल कर दिया। जो विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है, उन्होंने चाइना को डिफीट किया, जो कि एशियन कप चैंपियन था, 6-1 से इनको हराया। और अब ये जो 16 राउंड ऑफ 16 है, उसमें ग्रुप डी के जो विनर्स हैं, एज ग्रुप डी विनर्स, ये उसके अंदर एंटर हो गई हैं। और इसके अलावा जो 4 टाइम चैंपियंस थे यूएसए, उन्होंने तो जी बहुत ही बस बच ही गए, 0-0 का ड्रॉ किया पोर्चुगल के साथ, जो बिल्कुल डेब्यूटेंट्स हैं एट ईडन पार्क। और वैसे तो ये अब नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं, 16 के राउंड में एंटर हो गए हैं, बड़ा लेकिन बहुत ही मुश्किल इनका मुकाबला था। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़, वेस्ट इंडीज़ के जो कैप्टन हैं साय होप, उन्होंने जो है बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने पार्टिसिपेशन दिखाई, परफॉर्मेंस दिखाई, और उसकी वजह से वो अपनी टीम को सीरीज लेवलिंग 6 विकेट विक्ट्री की तरफ लेकर गए अगेंस्ट इंडिया इन सेकेंड ODI ऑफ 3 मैच सीरीज एट केंसिंगटन ओवल इन बारबाडोस। और इससे पहले जो है वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स ने भी ज़बरदस्त काम करते हुए इंडिया को 181 पे ऑल आउट कर दिया था इन 40.5 ओवर्स में। होप जो थे वो नॉट आउट रहे 63 पे, और केसी कॉर्टी 48 नॉट आउट रहे। और इनकी जो 5th विकेट पार्टनरशिप थी वो अनब्रोकन रही। और 91 जो थे इन्होंने जो पार्टनरशिप ऑफ 91 थी, और उसमें फिर इन्होंने जनाब इंडिया को डिफीट किया आफ्टर 4 years। तो होप दिलाई। हाँ, होप ने होप दिलाई। तो ये जो ODI में इनकी हार चलती जा रही थी पिछले 9 मैचेस से, वो इन्होंने जनाब अगेंस्ट इंडिया एंड की। तो बड़ा काम किया जी, बड़ा काम किया।